Let me make you perspicacious with a class assessment of an advanced English vocabulary. Cyclopean, which is an adjective that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate something that is huge, large, vast और big. इसका मतलब आप इसे सिंपल इंग्लिश में बिग कहते हो, बहुत बड़ा कोई चीज़ को कहते हो जो साइज में बहुत बड़ा हो, उसके लिए हम एडवांस्ड इंग्लिश में साइक्लोपियन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे तो सिंपल में लोग बिग का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज, वास्ट, ह्यूज जैसा नॉर्मल सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप खुद को इंटेलिजेंट प्रूव करना चाहते हैं, खुद को इंटेलिजेंट साबित करना चाहते हैं, तो आप इसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं साइक्लोपियन, जो कि बहुत एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है. सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स. Axiomatically, that self-cortex elephant is much to cyclopean. Axiomatically means obviously. जैसे आप सिंपल में कहते हैं obviously, एडवांस्ड इंग्लिश में आप कह सकते हैं axiomatically. That self-cortex elephant. Self-cortex means wild elephant. तो आप जैसे हिंदी में कहते हो जंगली. That self-cortex elephant is much to cyclopean. Cyclopean means बहुत बड़ा था. वो जो जंगली हाथी था वो वास्तव में बहुत बड़ा है. इस मस्ट टू, आप टू मस्ट का इस्तेमाल देखे होंगे. ये मस्ट टू वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, जो कि साइक्लोपियन एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले किया जाएगा मस्ट टू का इस्तेमाल. आप जो टू मस्ट जानते हैं, टू मस्ट का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाता है. तो ये डिफरेंस होता है मस्ट टू एंड टू मस्ट के अंदर. नेक्स्ट एग्जांपल इज I could have had that Thessalonica as well as Cyclopean house if I'd Commodore conquest. I could have had that Thessalonica means luxurious, as well as Cyclopean house if I'd Commodore conquest. Commodore conquest means to earn money. अगर मैं पैसे कमाता तो मेरे पास, तो आज में ये जो लग्जरियस बहुत बड़ा सा घर है, ये भी मैं खरीद पाता. Next word is onomasticon, which is a noun which means a list or collection of proper names. मतलब एक चिट्ठा जिसमें बहुत सारा नाम लिखा रहता है, उसे कहते हैं onomasticon. A list or collection of proper names. So let's get the hang of some examples. The fatter familiars asked the HR to make them perspicacious with the onomasticon were prone to equivalence. The paterfamilias means the directors, those who are paid up as the head of the organization. उन्हें कहते हैं paterfamilias. Asked the HR, तो जो डायरेक्टर हैं वो HR को ऑर्डर दिए कि to make them perspicacious with the onomasticon. To make them perspicacious, make them aware. अब जो सिंपल इंग्लिश में जो कहते हैं aware, 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 तो उसके लिए उसके बदले आप एडवांस्ड इंग्लिश में perspicacious वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. With the onomasticon were prone to equivalence. Equivalence means avoiding duties. मतलब जो आपका काम होता है, आप जब उसे करने में नेग्लेक्ट करते हो, अवॉइड करते हो, उसे कहते हैं एस्कीफालेंस. कुछ लोग होते हैं जो कि ऑफिस में ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक टाइम पे काम फिनिश नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चीट करते हैं काम करने में, तो उससे कहा जाता है एस्कीफालेंस. तो जो डायरेक्टर है वो HR को एडवाइस किए कि उनको जो नाम है, जो लोग काम करते वक्त चीट करते हैं, काम ठीक से नहीं करते, उनको उनका नाम एक लिस्ट में लिख के देने के लिए. The paterfamilias asked the HR to make them perspicacious with the onomasticon were prone to equivalence. The monitor was coerced into making the class teacher perspicacious with the onomasticon were raised to exhibition in the classroom. The monitor was coerced into, तो मॉनिटर को मजबूर किया गया था मेकिंग द क्लास टीचर perspicacious, जो क्लास टीचर है उनको बताने के लिए, मेक द क्लास टीचर aware. Perspicacious means aware with the onomasticon. Onomasticon means a list of collection of proper names.
would resort to exhibition. Exhibition means using abusive words. जो स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जो सब अब्यूजिव वर्ड्स होता है, स्लैंग वर्ड्स होता है, उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं एक्सिबिलेशन इन द क्लासरूम। तो क्लास टीचर जो है वो मॉनिटर को मशहूर किए थे कि क्लास में जो सब स्टूडेंट्स हैं जो स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे इंस्टीट्यूट में, क्लासरूम में, उनका नाम उन्हें बताने के लिए। द मॉनिटर वॉज कोच्ड इनटू मेकिंग द क्लास टीचर perspicacious with the onomatopoeia who resort to exhibition in the classroom. Next word is trefanger, which is a noun which means a person who sees the gloomy side of things. मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा सब चीज़ों का नेगेटिव साइड को देखता है, उसके खराब साइड को देखता है, उसे कहते हैं ट्रेफहंगर। जो हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ता है, हर चीज़ की बुराई के बारे में सोचता है, उसे कहते हैं ट्रेफहंगर। उसे कोई भी चीज़ का अच्छा साइड उसे नहीं दिखता है, सिर्फ उसे हर चीज़ का नेगेटिव साइड ही दिखता है। जो बहुत नेगेटिव माइंडेड का इंसान होता है उसे कहते हैं ट्रेफहंगर। Notwithstanding I'm a Paulinist, I am contemptuous of fraternizing with the Crefhangers. Notwithstanding I'm a Paulinist. Paulinist means optimistic, जो कि क्रेफहंगर का बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसे कहते हैं पॉलियनिस्ट। अब जिसे सिंपल में कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं पॉलियनिस्ट। नॉटस्टैंडिंग आई एम ए पॉलियनिस्ट, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। I am contemptuous of fraternizing with the Crefhangers. I am contemptuous of means I hate. Fraternize means किसी के साथ दोस्ती करना। With the Crefhangers, जो हमेशा चीज़ों की, जो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं, मैं उनके साथ दोस्ती करने से नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं हमेशा मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है। Notwithstanding I'm a Paulinist, I am contemptuous of fraternizing with the Crefhangers. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with your short first English vocabulary, cyclopean, onomatopoeian, and Crefhanger to crush yourself. Thank you.